हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाई विद भव्या। और आप क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज पे की सीरीज पे आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 1 आपका क्लास 12th का पूरा कर चुके हैं, फिनिश हो गया है वो चैप्टर नंबर 1। 3 वीडियोस डाली है छोटी छोटी, आप उनको एक बार रिकैप कर लें। अब बिल्कुल न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बेसिक सी बात बताऊंगी प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, प्रिंसिपल की स्पेलिंग से रिलेटेड। शायद 80% बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल पे फर्क ही नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं, जब एप्लीकेशंस लिखते हैं तो ये कभी ये वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, कभी ये वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, उनको एक कन्फ्यूजन है। तो पहले मैं आपको चैप्टर की मीनिंग बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये जो LE हो जाता है दैट इज मतलब रूल्स वगैरह से रिलेटेड, रूल्स हो गए, जनरल गाइडलाइंस हो गई। वही ये प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो आप हिंदी में बोलते हैं वो होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। चलो ये तो थोड़ी अलग वोकैबुलरी से रिलेटेड इसकी बात हो गई। अब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग बताती हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मैनेजमेंट के बारे में आप सब कुछ बेसिक इंट्रो, मीनिंग, फीचर्स, लिमिटेशंस, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑब्जेक्टिव्स और कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेशन, ये सब पढ़ लिया। मैनेजमेंट के चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो गया और वो इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से केस स्टडीज आती हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने मैनेजमेंट को रिलेट किया था 3 चीज़ों से: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो हमने ये जज किया था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो है, हम उसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते। वो इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फिक्स है कि इसका यही होगा, इसका रिएक्शन ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर ये वाले रिएक्शंस में मिक्स होंगे तो हमारा रिजल्टेंट ये होगा। लेकिन मैनेजमेंट तो ह्यूमन बीइंग से डील कर रही है ना, और लोगों का नेचर तो सेम नहीं होता, हर कोई सेम नहीं होता, हर एक के अंदर समझने की शक्ति सेम नहीं होती, हर एक में उतनी कामनेस नहीं होती। कोई बहुत जल्दी चीज़ों को कॉप अप कर लेता है, कोई बहुत जल्दी टेंस हो जाता है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी को ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड नहीं होती। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब होता है ना रिजिड, एक जैसा नेचर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक किसी का नहीं मिलता है। तो मैनेजमेंट कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस पे बेस्ड है। जनरल गाइडलाइंस कि भाई ये वाली सिचुएशन हुई तो ये प्रिंसिपल आ सकता है, ये सिचुएशन हुई तो ये प्रिंसिपल आ सकता है। अगर और हम बहुत सारे अभी प्रिंसिपल्स के नेम पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि हमने कौन कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ये पूरा चैप्टर आपका ऐसे ही है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि बोर्ड में इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से केस स्टडीज़ में नहीं आते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि केस स्टडीज़ में आए। बाकी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, एक 6 मार्कर्स में आएगा ही आएगा, और वो ज़्यादा साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल से आता है, आना ही आना है, कंफर्म है इस चैप्टर का 6 मार्कर, और डायरेक्ट आता है। तो वो बहुत अच्छे से आपको मतलब पूरा थ्योरेटिकली लर्न होना चाहिए, बुकिश लैंग्वेज वाला, ताकि आप इसमें जो पता ही है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का फिक्स है और स्ट्रेट ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है या बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न करें। जिसको केस स्टडी सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो ये कंफर्म है इस चैप्टर से स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है। अब हम फिर इसके बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब पता चल गया कि हमने क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स के बीच में होती है और उनके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए उन लोगों के साथ डील करने के लिए, लोगों से काम निकलवाने के लिए, बिकॉज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो वो अदर्स से काम कैसे निकालना है, वो मैनेजमेंट एक्चुअल में करें तो क्या दिक्कत हो जाती है, उस टाइम पे हमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, कौन सी एक जनरल गाइडलाइन हमारे
उन्होंने दे रखी है, उनके नाम मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। तो टेलर और ये वाला जो आपको भी पता है, अभी आप पढ़ चुके हैं अपने स्कूल्स में, तो उनका अलग अलग टाइप के उन्होंने किस तरीके से हमें प्रिंसिपल्स दे के हमें समझाने की कोशिश करी है, मैनेजर्स की हेल्प करी है कि आप इस टाइम पे, इस केस पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन हम उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी क्यों है, एंड देन जो बिल्कुल मेन क्वेश्चन, मेन चैप्टर है आपका कोर्स से, बिल्कुल वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम नेचर, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोल लो, सेम ही मतलब होता है उसका। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका नेचर क्या है, फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो ये कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, कि जो प्रिंसिपल सेट हो रखे हैं मैनेजमेंट के, वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी बड़ी, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लार्ज बिग, कैसी भी हो, वो प्रिंसिपल्स हर एक जगह पे एप्लीकेबल हैं ही हैं। काम छोटा बड़ा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों में है या कम लोगों में है, वर्क फोर्स आपके यहाँ कम है, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे ही होंगे। ये हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, तो आप अपनी हेडिंग्स को ऐसे ही रखें, ये ज़्यादा आई कैचिंग होती है एग्जामिनर्स के लिए कि बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ के आया है। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। मेन मीनिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रिंसिपल्स का, कि जनरल गाइडलाइंस है कि मैनेजमेंट एक्चुअल में हम कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जनरल रूल्स हैं बिहेवियर को स्टडी करने का, इस किस केस पे क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस में भी जो कुछ रूल्स बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं, थ्योरम्स बनती हैं, इक्वेशंस बनती है, रिएक्शंस के रिजल्ट बनते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके होता है। आप लैब्स में जाके करके आए हैं अपने 9th 10th क्लास में, तब पता चलता है कि इसका रिजल्ट ये होगा, अगर हमने ये चीज़ करी तो ये आएगा। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर करके, स्टडी कर करके ह्यूमन बिहेवियर को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को देख के कि अब ये हो जाएगी सिचुएशन तो ऐसे करेंगे। जैसे टीचर्स को भी पता होता है कि जनरली स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है, कहाँ पे वो ज़्यादा उनके डाउट्स आते हैं, कहाँ पे वो दोबारा पूछते हैं एक्सप्लेनेशन को, कौन सी चीज़ वो जल्दी कैच कर लेते हैं, कौन से चैप्टर में वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स रखते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर करके इतने सालों से, अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लाया है। फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ये अगर यहाँ पे ये चीज़, ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो होगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट किस में डील कर रहा है, ह्यूमंस में, और ह्यूमन का बिहेवियर सबका सेम नहीं होता। तो अगर कहीं हमें चेंज करने की नीड पड़ेगी प्रिंसिपल्स को, तो हम वहाँ पे करेंगे। तो ये था आपका फोर्थ फीचर, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, उसी से रिलेटेड, वही कि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल सेट होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ये चीज़ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो, अगर ये प्रिंसिपल से हम नहीं चलेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो एक ये रिलेशनशिप भी है। लास्ट है कॉन्टीजेंट, ये वर्ड थोड़ा अलग है। कॉन्टीजेंट का मतलब हो गया वही थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल की तरह कि वो चेंज होता रहता है डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कॉन्टीजेंट बोलो या फिर बोलो कि डिपेंडेंट है प्रिवेलिंग सिचुएशन पे, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वे आपके यहाँ पे वेज रेट क्या है, या लोग कैसे हैं, कितने हैं, और आपका सारे मैनेजर्स की रूल्स वगैरह क्या हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये सारे 7 फीचर्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट में आता है। और आपको ऐसे ही सारे, जब भी आपका कोई क्वेश्चन इन केस आ गया, बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन आ गया तो आप प्रॉपर
पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके ये सातों के सातों फीचर्स आप लिखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर इम्पॉर्टेंस बोल सकते हैं हम, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत क्यों है। So let's move on to our next topic, that is importance और significance of principles of management। मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये जो भी मैं यहाँ हेडिंग्स लिखती हूँ ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, और आप इन्हीं हेडिंग्स को नोट करा करें और अपने आंसर शीट्स में आप इन्हीं को ही लिखेंगे तो आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव बनती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि वो मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देगा रियलिटी के प्रति। मतलब जो प्रिंसिपल्स का मतलब जनरल गाइडलाइंस होता है, तो जो जनरल गाइडलाइंस हमें मिली हुई हैं उनको हम कैसे एप्लीकेबल करें रियल लाइफ सिचुएशंस में, या हमने जो पीछे हुए फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो प्रैक्टिसेस थी उसमें क्या कमी थी, उसमें क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रशासन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको पहले वैसे भी पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन। तो ये थे आपके इन टोटल 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेडिंग्स, जो कि आपको एज इट इज़ ही लर्न करनी है। एनसीईआरटी की हेडिंग्स को आपने ऐसे ही लर्न करना है और अपने आंसर शीट्स पे लिखना है। तो इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक आपका इंट्रो हो गया है कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी महत्वता क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनली जो दो मेन पर्सन जो भी हैं उन्होंने जो आपको वो दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे एंड 2 वीडियोस में ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इतना आप इसको रिवाइज करें और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो भी मीनिंग वगैरह है उसको अच्छे से लर्न कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर माई चैनल्स टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेरे को फीडबैक देते रहा करें। थैंक यू सो मच।